डे बिफोर यस्टरडे एक वर्ड होता है, याद रखिएगा। डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब होता है बीता हुआ परसों, बीता हुआ। और डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों। ठीक है, ये हो गया बीत गया हुआ यानी पास्ट वाला परसों, और ये हो गया फ्यूचर वाला परसों। ठीक है, और प्रेजेंट वाला परसों नहीं होता है, प्रेजेंट वाला क्या होता है भैया? टुडे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो परसों हम लोगों ने चर्चा किया था भैया टेंस पे। किस पे? हाँ, टेंस। और टेंस का हम पढ़ा रहे थे सेंस। तो आज हम लोग बात करेंगे टेंस का सेंस, कि व्हाट इज द सेंस ऑफ टेंस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का हिंदी होता है समझ। तो कहते हैं तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है, यू डोंट हैव सेंस। तो सेंस का मतलब समझ। तो मैं समझ क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। यूट्यूब वाले भी ध्यान देंगे, इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज को बोलना है, लेकिन हम लोग हिंदी भाषी है तो हिंदी में बोलेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं ये क्या है। ये सिंपल सेंटेंस है, कि टेंस है, कि वॉइस है, कि पॉजिटिव वर्ब है, कि इंपेरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, ऑब्जेक्टिव है, कि देयर से बनेगा या इट से बनेगा। तो जब पता चल जाए कि ये टेंस है, जब पता चल जाए कि ये टेंस है, ये हमने पिछले क्लास में बताया कैसे पता चलेगा कि टेंस है। तो जब हमें मालूम पड़ जाए कि ये टेंस है, तो उसके बाद कैसे पता चलेगा कि टेंस का कौन सा सेंस है। क्योंकि टेंस में भी तो बहुत सारे रूल है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन है। तो इसलिए हमें सेंस पढ़ना नहीं, वो तो पढ़ाए काम, तो केवल पहचान बता रहे थे। टेंस ऐसे तीन होता है, ठीक है, और तीन के चार चार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फिर प्रेजेंट के भी होंगे, पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के भी होंगे। बट हम करेंगे जब मैं वही पढ़ाऊंगा तो जीरा आप यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे। अलग ये है कि आइए समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेंस ऑफ टेंसेस, इसमें से आज हम पहला सेंस पढ़ेंगे, सेंस नंबर 1। सेंस नंबर 1, ये सेंस होगा गाइस कंटिन्यू। कंटिन्यू, कंटिन्यू से बनता है कंटिन्यूटी। क्या बनता है? कंटिन्यूटी। और इसी से बनता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, आइए इस पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। यूट्यूब वालों के लिए दूसरा सेंस है और आप लोगों के लिए पहला सेंस है। ठीक है, हालांकि इसके पहले हमने एक सेंस पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। मात्र 6 सेंस पढ़ाएंगे, 6 सेंस से इंग्लिश खत्म, टेंस खत्म। 6 ही सेंस पढ़िए और दुनिया में कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर हो, सेंटेंस हो, आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। कंटिन्यू मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा क्या? अक्सर हम लोग बोलते हैं बी कंटिन्यू, बी कंटिन्यू, यानी कोई काम को आप, तो याद रहिए, देखिए याद रखिएगा, जब भी कोई बंदा ऐसी बात करे कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा था, मैं कुछ करता रहूंगा, अब ये पहचान पे नहीं जाना है, क्योंकि कभी कभी रहा रही नहीं आता है। बस एक चीज समझेंगे कि जब हम कुछ बोल रहे हैं और बोलते समय वो काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू वर्क। ये क्या कह रहा था? फॉर एग्जाम्पल आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। मैं, हेलो हेलो, मैं सो रहा हूं, मानिएगा? बिलीव कीजिएगा? क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं कर नहीं रहा हूं। लेकिन मैं बोलूं मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये कंटिन्यू वर्क है, बिकॉज जब हम बोल रहे हैं तब वो काम कर रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा कंटिन्यू। इसी तरीके से पास्ट में भी वैसा ही होता है, पास्ट में भी वैसे है कि उस समय, जिस समय की चर्चा हो रही है, आप वो काम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मान लीजिए कि देखा ओवर ब्रिज पे, आप सेल्फी ले रहे थे कल, तो मैं क्या बोलूंगा? कल इतना बजे मैंने आपको देखा कि आप सेल्फी ले रहे थे, मतलब आप उस वक्त तो काम कर रहे थे। तो याद रखना है कि कोई भी सेंस का ना 3 टाइम होता है, किसी भी सेंस का 3 टाइम होगा। एक तो मेरा डियर प्रेजेंट होगा, दूसरा पास्ट होगा, तीसरा फ्यूचर होगा। प्रेजेंट मीन्स आज, पास्ट मीन्स बीता हुआ, फ्यूचर मीन्स आने वाला। प्रेजेंट की एक ही पहचान है
बार बार बताता हूं, लास्ट में आएगा है, हूं, है, हो, और पास्ट में आएगा था, थे, ही, और फ्यूचर में आएगा गा, गे, गी। समझ में आया? तो आइए मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं और आप बताइएगा कि ये सर कंटिन्यूअस तो है, समझ रहे ना सर, ये कंटिन्यूस सेंस तो दे रहा है, लेकिन साथ में ये भी बताना है कि क्या प्रेजेंट का दे रहा है, कि पास्ट का दे रहा है, या फ्यूचर के दे रहा है। आफ्टर दैट आई विल टेल यू, आई विल टीच यू हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसे इंग्लिश में कैसे बनाना है, बट पहले क्या सीखना है, हिंदी में कैसे काम करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं कल मूवी देख रहा था, पास्ट कंटिन्यूस बोलिए ना, बोलिए। हाँ, ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है लेकिन पास्ट की, यानी इसमें आएगा, ठीक है। अगले साल, अगले साल मैं पढ़ाता रहूंगा, फ्यूचर, ठीक है। मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं, प्रेजेंट का क्या है, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यूट्यूब वाले लोग वीडियो देख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उन लोगों ने टेंस, वे लोग टेंस का पहला सीरीज कल देख रहे थे, आने वाला सीरीज कल देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगर वो काम करते रहे तो ये फ्यूचर, तो हिंदी तो आप समझ गए। तो आपको अब इस तरीके से कुछ भी बोला जाए बनाइएगा। चलिए वन बाय वन काम करते हैं। अंजलि प्लीज स्टैंड अप। मैं कल एक पत्र लिख रहा था, पूरा बोलिएगा, इसको मिला कर, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। गुफरान स्टैंड अप। कोई ऐसा दो घटना बताइए जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, यानी अभी फिलहाल। पूरा पूरा सेंटेंस बोलिए ना। दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बैठिए, आप उठिए सर। दीपक, आप फ्यूचर का कोई ऐसा दो सेंटेंस बोलिए जो कि कंटिन्यूटी को दर्शाता हो। याद रहिएगा फ्यूचर में ये हिंदी आएगा, करता रहेगा या रहूंगा। जैसे मैं अपने पूरे जीवन आपसे मोहब्बत करता रहूंगा, कंटिन्यू वर्क है, आज तो कर ही रहा हूं, आने वाले वक्त में भी करता रहूंगा जब तक सांसें हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस बोलिए। सर मैं आपका क्लास करता रहूंगा, बिल्कुल। और कल मुझे पटना जाना होगा, नहीं, कल मैं पटना जाता रहूंगा, ऐसे बोलना होगा, कल मैं पटना जाता रहूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बेसिक। मिस्टर शाकिब, आप प्रेजेंट का कोई काम बताइए, दो। पढ़ाई कर रहा हूँ। यूट्यूब वाले लोग बताइए, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कौन सा सेंस है। अगर ये कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी किसका है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, जरूर बताइएगा। और बोलिए, बैठा हूँ, वेरी गुड। रहा रही पे नहीं जाना है, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, तो बैठना भी एक काम है और वो काम चल ही रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। ओके, हैव योर सीट। अब मैं सोनू खान से क्वेश्चन करूंगा। सोनू खान, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड आई थिंक इट इज अ वेरी थिंकेबल क्वेश्चन। दैट इज, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, अभी मान लीजिए हम लोग का ये घर है और वहां दरवाजे पर खड़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि भैया उसका खड़ा होना काम है और काम चल ही रहा है, तो तब तक वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। ओके, अब चलते हैं कहाँ, सिराज के पास। ओके सिराज, अच्छा ये जो पंखा है, क्या ये फैन अपना कंटिन्यू काम कर रहा है क्या, अभी कर रहा है, तो उसको कैसे बोलिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों, अभी जब आप बोल रहे हैं तब भी वो अपना काम कर ही रहा है, यानी चल रहा है। ओके, हैव योर सीट। तो हमको पूरा उम्मीद है कि हिंदी सबको समझ में आ गया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस चीज को हम कंटिन्यूअस कहेंगे। किसी कोई दिक्कत। अब थोड़ा इंग्लिश में क्या मामला होता है उसके लिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, हाउ टू ट्रांसलेट इट, इनको हम ट्रांसलेट कैसे करें। तो सबसे पहले तो वही है भैया, थोड़ा टाइम पे फोकस मारेंगे। टाइम हमारा 3 होता है, सबको मालूम है, क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
तो मेरे भाई अभी मैंने बोला कि तीनों टाइम में काम कंटिन्यूअस होता है, जैसे प्रेजेंट का भी कंटिन्यूअस, पास्ट का भी कंटिन्यूअस, फ्यूचर का भी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए करना क्या है सर, हमको ये मालूम है कि अगर कोई बंदा अभी कुछ कर रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कल कुछ कर रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस है, आने वाले समय में करता रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। बट सर आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इट, बट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज डू नॉट वरी, बिकॉज गाइस जब भी प्रेजेंट की बात होगी आंख बंद कीजिए, ईजेएमआर लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? ईजेएमआर। पास्ट की बातें होगी आंख बंद कीजिए, वाजवर लगा लीजिए। फ्यूचर की बातें होंगी आप केवल विल लगा लीजिए, शैल को बंद कीजिए। शैल को स्पोकन में यूज करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखेंगे कि जब भी प्रेजेंट की कंटिन्यूटी की बात होगी क्या लगाएंगे? इज एम आर। पास्ट की वॉज वर और फ्यूचर की विल। लेकिन इनके साथ थोड़ा मसाला लगेगा, ठीक है? मसाला क्या है? इज एम आर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे कम कमिंग, रीड रीडिंग, स्पीक स्पीकिंग, समझ रहे ना? स्टैंड स्टैंडिंग। इसी तरीके से इसमें भी आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, और इसमें मेरे भाई बी प्लस आईएनजी यानी कि बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर हमारा रेडी है, ये है प्रेजेंट का, ये है पास्ट का, ये है फ्यूचर का। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो इसमें भी सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट और इसमें भी, और सब्जेक्ट के बाद का मसाला बोर्ड पे रखा हुआ है। जैसे पहले अब ये सोचना है, एक मैं सेंटेंस बोलूंगा, आराम से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है? पहले पता करना है कि टेंस है, टेंस है तो कौन सा टेंस है? तो सेंस दिया कंटिन्यूटी का, तो जब कंटिन्यूटी का सेंस दिया तो कौन कंटिन्यूटी? प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर। आज जब पता चल जाए कि पास्ट तो इससे बनाएंगे, जब पता चल जाए कि फ्यूचर तो इससे बनाएंगे, और जब पता चल जाए कि प्रेजेंट तो इससे बनाएंगे। आइए बना के देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूटी है ना जी? प्रेजेंट कंटिन्यूटी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं का इंग्लिश भैया, और प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, तो आई के साथ क्या लगा दूं? एम लगा दूं। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीच। तो टीच में हमको क्या ऐड करना है? आई एन जी, आई एन जी। तो टीच से क्या बनेगा? टीचिंग। किसको पढ़ा रहा हूं? आपका इंग्लिश यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा बनाइए। यू आर, आप लोग मूवी देख रहे हैं, बोलिए बोलिए। जब किसी चीज को बड़ी ध्यान से देखा जाए तो वॉच लगाते हैं, WATCH। हाँ, यू आर वॉचिंग मूवी, ठीक है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, तुम मुझसे बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग टू मी, मैं तुमसे प्यार कर रहा था। ओके कम। हाँ, ये थोड़ा सा इसको ना हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का भी होता है, नेगेटिव का भी होता है, इंटरोगेटिव का भी होता है, WH का भी होता है, और ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए होता है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो वही है कि हमें सब्जेक्ट लगा लेना है, इज, एम, आर लगा लेना है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये फॉर्मेटिव यानी हाँ में। जब बात ना में आए तो कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर होगा, यहाँ नॉट लगा लेंगे, ये वाला बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस वी फोर। लेकिन जब इंटेरोगेटिव की बात आएगी तो इज एम आर को खींच के लाएंगे बाहर, प्लस में क्या लगाएंगे? हाँ, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और जब WH की बात होगी तो सबको छाप देंगे, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, ING, और इससे पहले लगा देंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी4। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आइए एक बात करते हैं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, अरे मैं बोलूंगा तो मैं आज से बनाऊंगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं? मैं के साथ हिस्टोरी आएगा, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है? मैं इंग्लिश कब बोल रहा हूं? व्हेन एम आई स्पीकिंग इंग्लिश।
व्हेन एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। बात समझ में आ रही है? अब जब इसकी पास्ट करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, केवल इज एम आर की जगह वाज वर कर देंगे। क्या कर देंगे? वाज वर। जैसे मैं आप लोगों को कल पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू टुमारो यस्टरडे, आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे, तो केवल इज एम आर बदलिए, मामला बदल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये वाला समझ में आया। जब बात पास्ट की होगी, सेम कंडीशन, वाज वर प्लस, निगेटिव में जाएंगे वाज वर्ड प्लस नॉट प्लस बिफोर, इंटरोगेटिव में जाएंगे वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर, डब्ल्यूएच में जाएंगे तो बस इसके खाली डब्ल्यूएच वर्ड जुड़ जाएगा। तो ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया इंटरोगेटिव और ये हो गया डब्ल्यूएच। सबके पहले सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चर। अब वाज कहाँ लगता है और वर कहाँ लगता है, कौन बताएगा? हाँ, वाज सिंगुलर के साथ आएगा जो एक होगा, और वर प्लूरल के साथ आएगा। ठीक है, तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसीलिए यू के साथ हमेशा वर आता है। जैसे आप लोग क्लास, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कर रहे थे, तो इंग्लिश क्या बनाइएगा? यू वर स्टडिंग, यू वर स्टडिंग। समझ में आ रहा है? आप लोग दिल्ली जा रहे थे, यू वर, हाँ, गोइंग टू दिल्ली, यू वर गोइंग टू दिल्ली। समझ में आ रहा है? अब अगर हम बोले फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर में देखिए क्या होगा। अब की बार में हम एक बार में क्लियर कर रहा हूं, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो ये दोनों कभी नहीं बदलेगा। आइए स्ट्रक्चर पे काम करते हैं कि ये है सब्जेक्ट, ये है वी फूड। तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट ले लेता हूं, रेखा, ठीक है, और रेखा का एक काम ले लेता हूं, नाचना। तो नाचना, नाचना का इंग्लिश क्या होता है? डांस। लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ना है तो ई आई में बदल जाता है और बन जाता है आईएनजी। रेखा डांसिंग। अब क्या है ना कि बीच में अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में इज एम आर आएगा। पास्ट की बात करेंगे तो वाज वर आएगा। फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी आएगा। बस इतना ही मिला के आपको बोल देना है। सुनिए, जब भी आपको लगे कि बात प्रेजेंट की हो रही है तो इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रेखा के साथ क्या लगेगा? इज। अब रेखा के साथ इसमें से क्या लगेगा? वाज। आई तो अकेला ही है तो विल। अब सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ, अब बताइएगा। रेखा नाच रही है, रेखा इज डांसिंग, रेखा इज डांसिंग। रेखा नाच रही थी, रेखा वॉज डांसिंग। रेखा नाचती रहेगी, रेखा विल बी डांसिंग। अब मेरे भाई, आप इस डांसिंग के बदले और भी तो वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कूद रही है बेचारी, जैसे नाच रही है बेचारी, सिंगिंग। रेखा गा रही है, रेखा इज सिंगिंग। रेखा गा रही थी, रेखा वॉज सिंगिंग। रेखा गाती रहेगी, रेखा विल बी सिंगिंग। अब रेखा को बदल के देखते हैं, ठीक है। लड़के, लड़के एक से ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए प्लूरल चाहिए। लड़के गा रहे हैं, बॉयज आर, बॉयज आर सिंगिंग। लड़के कूद रहे हैं, बॉयज आर जंपिंग। लड़के कूद रहे थे, बॉयज वर, बॉयज वर जंपिंग। लड़के नाचते रहेंगे, बॉयज विल बी डांसिंग। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। एक ही बार में तीनों समझ में आया कि नहीं? और जब इसका निगेटिव बनाना हो तो यहाँ नोट लगा लेंगे, लेकिन यहाँ कैसे लगाएंगे? व्हील और बी के बीच में नोट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? जब निगेटिव बनाना हो तो यहाँ नोट लगाना है, और इस सब में यहाँ लगाना है। जैसे मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू। समझ रहे हैं ना? मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग यू। मैं आप लोगों को भैया जिंदगी भर नहीं पढ़ाता रहूंगा,
मैं आप लोगों को जिंदगी भर नहीं पढ़ाता रहूंगा। आई विल नॉट बी टीचिंग यू द होल लाइफ। समझ में आ रहा है ना? तो ये था डिफरेंस तीनों में। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। अब बना दीजिएगा, तो मैं 1 बाय 1 करके थोड़ा क्वेश्चन करता हूँ। देखिए उम्मीद को तोड़िएगा मत, ठीक है? सबसे पहले हम वसीम बाबू को खड़ा कराएंगे। सो मिस्टर वसीम सर प्लीज स्टैंड अप। Oh my God, where are you? Question is that मैं फोटो खींच रहा हूँ। क्लिकिंग भी हो सकता है, टेकिंग भी हो सकता है, शूटिंग भी हो सकता है। नहीं, ऑफ फोटो। मैं फोटो खींच रहा हूँ। आई एम क्लिकिंग अ पिक्चर। ओके, आप लोग यहाँ आते रहेंगे। आराम से बोलिएगा। कौन कैसे होगा? कमिंग, सब में आईएनजी लगाना है ना। यू विल बी कमिंग हियर। हाँ, मैं आप लोगों का स्वागत करता रहूंगा। मैं करता रहूंगा। आई विल बी वेलकमिंग यू। आई विल बी वेलकमिंग यू। मामा जी आपके घर आए और मामा जी आए, बोले बेटा तुमको बुरा नहीं लग रहा है, हम तुम्हारे घर आते जाते रहते हैं? नहीं मामा, आप 1000 बार आइए, मैं आपका स्वागत करता रहूंगा। तो क्या कहिएगा? नो अंकल, आई विल बी वेलकमिंग यू। आई विल बी वेलकमिंग यू। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हमें बनाना। ओके, हैव यू सीट। दीपक 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 दीपक, मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। सबसे पहले आप बनाइए कि मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। I will be uploading video on YouTube. Hello, I will be uploading video on YouTube. I will be uploading video on YouTube. मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। बैठिए सोनू सर, खड़ा होइए। सर मैं क्रेन चलाता रहूंगा। बी नहीं, आई विल बी ऑपरेटिंग क्रेन। यस, आई विल बी ऑपरेटिंग क्रेन। ठीक है, हैव यू सीट। शाकिर सर प्लीज स्टैंड अप। सर मैं आप लोगों से, मैं तो आज जा रहा हूं लेकिन आप लोगों से बात करता रहूंगा। आई विल बी गो। ना आप केवल ये बनाइए कि मैं आप लोगों से बात करता रहूंगा। मैं आप लोगों से बात करता आई विल बी टॉकिंग टू यू। आई विल बी टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू। आई एम टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात कर रहा था। आई वाज टॉकिंग टू यू। हैव यू सीट। आप सुनिए, आप लोग से छोटा सा बात बोल रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको टॉकिंग नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको सब्जेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये ना कि आप फटाक से प्रेजेंट के साथ ईजे मार नहीं लगा पा रहे हैं, चेंज करने में दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे सुनिए, मैं बोलूंगा मैं कर रहा हूं, आई एम। मैं कर रहा था, आई वाज। मैं करता रहूंगा, आई विल बी। ऐसे मैं कर रहा हूं, आई वाज, जो कर रहा हूं उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। आता है, ये बड़ा मार्केबल बात है मेरे भाई। ये हाँ, आई विल इट। आई विल इट। आई विल इट। आई विल बी इट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इटिंग, जब कोई हमसे क्वेश्चन करता है। आई विल इट, हिंदी सुनिएगा, मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। बट इसका हिंदी मैं खाता रहूंगा। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? बोलिए ना थोड़ा। मैं खाऊंगा, मैं खाता रहूंगा, दोनों में डिफरेंस है। अब चलिए, अब रहा क्वेश्चन की सर यहाँ बी क्यों लगा है ना? आइए बताता हूँ। विल जो है ये डियर मॉडल्स है। यूट्यूब वालों अच्छे से देखिएगा, विल क्या है? मॉडल्स है। और मॉडल का एक फॉर्मूला होता है, मॉडल मर जाएगा। शेर को देखे ना, शेर भूखे मर जाएगा लेकिन घास। तो मॉडल वही बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन हमारे बाद भीवन को छोड़ के किसी और से मोहब्बत नहीं करूंगा। तो समझ रहे हैं ना? मॉडल हमेशा चिल्ला चिल्ला कहता है कि मेरे बाद जब भी कुछ आए तो फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। अब बिना मॉडल के हम फ्यूचर का काम बता ही नहीं सकते हैं, तो मॉडल लगाना मजबूरी है। तो यहाँ देखिए, विल जो है ये मॉडल है, और बी जो है ना, बी ये भीवन है। इसका हिंदी होता है होना या बनना। समझे? तो समझ में आ रहा है? तो ये इसीलिए विल के बाद आया हुआ है। और यहाँ देखिए ईट जो है ये अपने आप में भीवन है।
इट क्या है, तो फिर बीन के बगल में भी बना गया कि नहीं, इसको पूरा करने के लिए। लेकिन ये आईएनजी जो होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म